हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आज के मेरे एक और नई डरावनी भूतिया कहानी में। आज की कहानी भेजी है खुशबू ने। खुशबू बता रही थी कि उसके साथ और उसके फैमिली के साथ कुछ ऐसे घटने हुए थे जिसके कारण खुशबू की बीच वाली बहन मर गई थी। चलो शुरू करता हूं। उसके पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करो। कहानी शुरू करता हूँ। खुशबू बताती है वो एक छोटे से गांव में रहा करती थी। उसके फैमिली में 6 लोग थे, उसके पेरेंट्स और उसके 3 बहनें और उसका एक छोटा सा भाई। खुशबू अपने घर में सबसे बड़ी थी। उसके बाद उसकी एक बहन थी और उसके बाद एक और बहन थी जो सबसे छोटी थी। खुशबू के पापा इधर उधर छोटे से मजदूर का काम किया करते थे। घर का गुजारा उसमें से नहीं होता था क्योंकि उतने पैसे में से 6 लोगों का गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। खुशबू और उसके भाई और बहनें सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए थोड़ा पैसा बच जाया करता था। फिर भी गुजारा करना उतने पैसों में नामुमकिन था। खुशबू से छोटी बहन जो बीच वाली थी, उसका नाम मैं रख देता हूँ चोरनी। क्योंकि दोस्तों आप सोच रहे होंगे चोरनी ही क्यों? क्योंकि घर के दिक्कत के कारण वो इधर उधर चोरी करना शुरू कर देती है जिससे घर वाले का गुजारा हो पाए। जो चोरनी थी वो दूसरे इधर उधर के घरों में जा कर के रातों को चोरी करने लगती है। हर बार वो कहीं ना कहीं से पैसे ला लेती थी। घर वालों ने कई बार पूछा ये पैसे कहाँ से आए, पर वो इस बात का जिक्र कभी नहीं होने देती थी कि उसके पास पैसे कहाँ से आए हैं और वो इतना पैसा कहाँ से ला रही है। एक दिन उसने एक और घर चुना जिस घर में बहुत ज़्यादा पैसा था। वो था गांव के सरपंच का घर। वो जाती है और वहाँ से भी पैसे चोरी करके आ जाती है। गांव वालों को तो अब धीरे धीरे चोरनी पे शक भी होने लगा था कि वही चोरी करती है गांव के सभी घर वालों का पैसा। पर कोई कह नहीं सकता था क्योंकि किसी के पास भी प्रूफ नहीं था कि वो उसे कुछ बोल सके। पर वो चोरनी दिन प्रतिदिन और बड़ा चोरी करने के लिए शुरू कर देती है और दिन बीतते गए और वो एक बड़ी चोरनी सी बन गई थी। सब गांव वालों को अब पता लग चुका था वही है जो हर लोगों के घर जाके पैसा चुराती है, इसलिए सब उससे बच के रहते थे। अब कोई भी गांव में उतना अमीर नहीं बचा था, पर जो चोरनी के घर वाले थे वो अब बड़ा होते जा रहे थे और अब वो अमीर बन चुके थे। पर ये चोरी की लत उनके घर को खाने लगी थी क्योंकि जो होने वाला था उसके साथ वो उसे भी नहीं पता था। उसने सोचा क्यों ना अब मैं दूसरे गांव जा कर के बड़े से चोरी पे हाथ मारूं, और वो फिर अपने गांव से निकल जाती है एक बड़े और अमीर घर देखने के लिए। वो जा रही थी। उसका गांव जंगलों के घेरे में था। अब उससे थोड़ा बाहर जाके उसे अच्छा सा एक घर देखना था जहाँ पे वो चोरी कर सके। वो जा ही रही थी। 2 किलोमीटर के बाद उसे एक बड़ी सी हवेली दिखती है। हवेली पूरी खंडर पड़ी हुई थी, पर लग रहा था कि उसमें कई करोड़ों के सामान हो। वो धीरे धीरे उस बंगले की ओर जाने लगती है और वो उस बंगले के बाहर से खिड़की से देखती है तो पता लगता है वो बंगला पूरा खाली था, लेकिन वहाँ पे पुराने एंटीक पीस वहाँ पे पड़े हुए थे। चोरनी अंदर खिड़की से कूद जाती है और उस बंगले में इधर उधर घूमने लगती है। बहुत ज़्यादा सामान था। लग रहा था कि जैसे कि कोई यहाँ से सब सामान छोड़ के भाग गया हो। पर इतनी एंटीक पीस यहाँ पे अभी तक बची कैसे है? कोई इसे ले क्यों नहीं गया? पर वो सोचती है अच्छा है, अब मैं इसे बहुत ज़्यादा दामों में बेच दूंगी और मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। उसके शरीर में जितनी दम थी वो उतने सामान को अपने पास रख लेती है और वहाँ से निकलने जा रही थी। खिड़की से एक एक करके सभी सामान को बाहर फेंकती है और खुद बाहर जा रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आता है जैसे कि कोई उसके ऊपर चिल्ला रहा था, मेरे सामान को क्यों ले जा रही हो? रख दो मेरे सामान को, तुम इसे मत छुओ वरना तुम्हें मरना होगा। जब वो चोरनी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो सोचती है ये मेरा वहम है और वो फिर बाहर निकलने ही जा रही थी। तभी उसके हाथ को कोई पकड़ लेता है। जैसे वो पीछे घूमती है, पूरे सफ़ेद रंग के कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी
और वो उसके हाथ को पकड़ी हुई थी। वो उसे छोड़ नहीं रही थी और ये चोरनी वहाँ से बाहर जाना चाहती थी। तभी वो देखती है उसने जितने भी सामान को बाहर फेंका था, सभी सामान उसी बंगले के अंदर अपने असली जगह पर रखे हुए हैं और उसने तो कोई सामान को फेंका ही नहीं था। पर वो आत्मा उसके हाथ को छोड़ ही नहीं रही थी। उसने बहुत ज़्यादा प्रयास किया और तभी उस आत्मा ने उसी हवेली के अंदर उसे खींच के पटक दिया। चोरनी इधर उधर भागने लगती है, रोने लगती है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। पर वो आत्मा गाना गा रही थी और उसे छोड़ नहीं रही थी कि तुम मरोगी, तुम्हें मरना ही होगा। चोरनी बार बार गिड़गिड़ा रही थी पर वो आत्मा अपने गाने के धुन में थी। उसे उसके बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। चोरनी इधर उधर एक एक कमरों में भागने लगती है पर वो आत्मा हर कमरे में आ जा रही थी। चोरनी ने सोचा मैं छत पर से कूद के यहाँ से भाग जाती हूँ, पर वो जैसे वहाँ से कूदती है उसके दोनों पैर ही टूट जाते हैं और वो अपाहिज हो जाती है। वहीं पे वो बेहोश पड़ी हुई थी। रास्ते में जाने वाले 2-3 लोग उसे देख लेते हैं और उसे वहाँ से उठा करके हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। चोरनी के दोनों पैर टूट चुके थे और डॉक्टर ने उन दोनों पैरों को काट दिया था। अब वो बेड से उठ नहीं सकती थी। पर चोरनी को मन में पूरा डर था कि उस आत्मा ने उसके साथ कुछ ऐसा किया है जिसके कारण चोरनी को अपने पैर गंवाने पड़े। उसके फैमिली वाले वहाँ पे आते हैं और पूछते हैं पर चोरनी उन्हें कुछ नहीं बताती, क्योंकि उन्हें ये बात पता लगता तो वो चोरनी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते। चोरनी वहीं पे बेड पे रेस्ट कर रही थी और अभी रात के 9:30 बज रहे थे। तभी वो देखती है कि हॉस्पिटल में किसी के पायलों की छनछनाने की आवाज़ आ रही है। वो बेड पे थोड़ा रेस्ट करती है और उठ के इधर उधर देख ही रही थी। तभी अनुभव हुआ कि उसके कमरे की कोई दरवाजे को खोल रहा है। उसने ध्यान से देखा तो बाहर से कोई भी नहीं आया था, पर दरवाज़ा अपने आप खुल के वापस लग भी गया। तभी उसने देखा कि नीचे किसी के कदमों के निशान उसकी ओर आ रहे थे और वो कदम के निशान लाल रंग के खून से थे। वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है। जब बाहर से नर्स आती है तो देखती है उसके रूम में उसके सिवा और कोई नहीं था और वो पूरा डरी हुई थी। नर्स पूछती है क्या हुआ, पर वो कुछ भी नहीं कह पा रही थी। नर्स ने उसे बेहोशी का टैबलेट खिलाया और बोला तुम सो जाओ। वो सो तो गई, पर रात के 12 बजे उसकी नींद फिर से खुल गई। टैबलेट खाने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने देखा तो उसके सामने एक सफ़ेद रंग की औरत बैठी हुई थी। ये वही थी जो उस हवेली में उसे दिखी थी। चोरनी कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने अपना पैर तो गवा ही दिया है, अब मुझे जिंदा रहने दो, प्लीज़ मुझे मत मारो। पर वो आत्मा कहती है तुमने बहुत जगह पे चोरी की, पर तुमने गलती कर दिया कि जो तुम मेरे हवेली में आई। चोरनी बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी। वो उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। तभी उस आत्मा ने उसके गले को पकड़ा और उसे सीधे हवा में उड़ा दिया। चोरनी वहीं पे छटपटा रही थी और उसने अपना दम वहीं पे तोड़ दिया। जब सुबह हुआ तो नर्स देखती है कि चोरनी मर चुकी थी और उसका दम उसी के बेड पे टूट चुका था। उसके फैमिली वालों को ये बताया जाता है और फिर ये कहानी चोरनी के साथ उसके साथ दबी रह जाती है और फिर उस हवेली की कहानी वहीं पे ख़त्म हो गई। पर हॉस्पिटल में चोरनी की आत्मा भटकना शुरू हो चुकी थी। अब क्या होगा इस हॉस्पिटल का, वो हम सुनेंगे अगली स्टोरी में। आप कमेंट करना कि पार्ट 2 हम जल्दी लाएं। होप दोस्तों आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलूंगा एक नई कहानी लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।